गौर प्रेमानंद
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका फिर से एक बार स्वागत है इस निर्वाण सोसाइटी है ना। निर्वाणा हर चीज में आ हो जाता है ना, क्योंकि हम थोड़े अंग्रेजी को मिक्स करके बोलेंगे। एक्चुअली निर्वाण है ना, संस्कृत शब्द में निर्वाण, लेकिन इंग्लिश में कुछ भी लिखेंगे तो लास्ट में ए लगाना पड़ता है, लिखा तो आ हो जाता है ना। पर संस्कृत शब्द है ये निर्वाण। नमामि समीशान निर्वाण रूपम। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव की स्तुति में लिखते हैं ना, तो वहां पे निर्वाण रूपम भगवान शिव क्या बताया गया, निर्वाण रूपम। निर्वाण का मतलब यही है कि जो तीनों गुणों से प्रभावित ना हो, फ्लक्चुएशंस ना, संसार की जो फ्लक्चुएशंस हैं ना, फ्लक्चुएट ना हो। जैसे बिजली कभी फ्लक्चुएट होने लगता है तो इसलिए स्टेबलाइजर लगाते हैं, है ना। स्टेबलाइजर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे बिजली फ्लक्चुएट करती है, उसी तरह से हमारे लाइफ में भी क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। तो स्टेबलाइजर लगा के रखना पड़ेगा। तो आप में कितने लोगों के लाइफ में स्टेबलाइजर है? और स्टेबलाइजर नहीं होगा तो क्या होगा, हम जानते हैं, है ना। इसलिए पिछले 5 साल में भारत की आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 साल में इंडिया में, मैं अभी चर्चा कर रहा था कि 5 साल में जितने मर्डर हुए हैं इंडिया में, उससे 5 गुना ज्यादा सुसाइड हुआ है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि स्टेबलाइजर नहीं रहने से कितनी समस्या है। तो कोरोना इज नो मोर bigger threat. Suicide is bigger than corona threat, है ना। पिछले 2 साल में कोरोना से जितने लोग नहीं मरे, उससे ज्यादा सुसाइड से लोग मरे हैं। आप ये गूगल पे टाइप करके चेक कर लीजिए, you have everything on your phone. So where is the vaccine for suicide?
और अगर हम देखें, आंकड़े बताते हैं, फैक्ट्स जो फिगर्स जो कह रहे हैं, है ना, तो वाई सो मच, तो इतने लोग अगर सुसाइड कर रहे हैं तो कितने लोग सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे, कितने लोग परेशान होंगे। कोई एग्जाम होता है, ऐसे एग्जाम तो 10 लाख लोग बैठते तो 1000 सिलेक्शन होता है, तो जो सिलेक्ट हो जाते हैं फाइनल राउंड से, जो बाहर निकल जाते हैं वो 1000 होते हैं, लेकिन बैठे होते हैं कितने, 10 लाख एस्पिरेंट्स हैं। उसी तरह से सुसाइड में कुछ लोग ही फाइनल राउंड से बाहर निकलते हैं, एस्पिरेंट्स बहुत सारे हैं, अनगिनत एस्पिरेंट्स हैं, है ना। लाइफ में कभी ना कभी, ऑलमोस्ट एवरीवन समटाइम्स दे फील दैट आई शुड एंड अप माय लाइफ समटाइम। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा नहीं आता है। इंडिया में हर साल 2.5 लाख लोग सुसाइड करते हैं एवरी ईयर, और पूरे वर्ल्ड में 10 लाख। और जो सुसाइड से, उसके कारण क्यों सुसाइड करते हैं, उसके पे जो रिसर्च हुआ तो बताते हैं कि 40% सुसाइड जो होता है और ड्यू टू फैमिली क्वारल्स, फैमिली इश्यूज। तो इसे आप समझ लीजिए कि फैमिली लाइफ जो है वो 2 धारी तलवार है। अगर अच्छा चल गया तो चल गया, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं ना, उल्टी चल जाएगी, है ना। देश को चलाना आसान है, फैमिली को चलाना ज्यादा कठिन है। यस, क्यों? क्योंकि आपकी कंपनी में कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप उसको फायर कर सकते हो, निकाल सकते हो कंपनी से, दूसरा एम्प्लॉय रख सकते हो, है कि नहीं। लेकिन फैमिली में अगर कोई आपका बेटा अच्छा तो दूसरा बेटा थोड़े रख सकते हैं उसके बदले। आपकी संतान है, क्यों नहीं फायर कर सकते? क्या दिक्कत है? दूसरा लेके आ जाएंगे। So that is not possible, क्योंकि वहां पे हृदय ग्रंथि रहती है। क्या? इमोशनल कनेक्शन, क्या बोलते हैं उसको? हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, जो इतना आसानी से नहीं टूटता है। यू कैन नॉट फॉरगेट। इवन जो यूएस या जो कंट्रीज है वहाँ पे जो स्टेटिस्टिक्स बताते हैं कि 50% डाइवोर्स रेट है। मतलब जो अगर 100 मैरिज होता है तो 3 साल के अंदर 50 मैरिजेज टूट जाती हैं विदिन 3 years। और सबसे ज़्यादा प्रभाव जो, ऑफकोर्स डाइवोर्स का प्रभाव तो हर जगह व्यक्ति इंडिविजुअल पर पड़ता ही है, क्योंकि वी आर नॉट स्टोन्स ना, मशीन। आप एक गाय को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे ना तो अपने पुराने जगह को मिस करती है, कुछ दिन तक उदास रहेगी, नई जगह घुलने मिलने में उसको टाइम लगता है कि नहीं। या हम ही लोग अगर एक जगह से जाएंगे दूसरी जगह जाते हैं तो अपने पुराने घर को जहाँ 1-2 साल रहे हैं उसको मिस करते हैं, है कि नहीं। सो लाइक दैट। तो इट्स नॉट सो इजी कि मशीन को यहाँ से उठा के वहाँ कर दो, क्या फर्क पड़ता है। वी आर नॉट मशीन्स ना, दैट इज द डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन मशीन एंड अस इज दिस कनेक्शन, जो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो बनता है। अदरवाइज मशीन का परफॉर्मेंस इंसान से ज़्यादा बढ़िया है अगर वैसे परफॉर्मेंस देखा जाए तो। अगर आप एक रोबोट ला के रख दीजिए तो इंसान से ज़्यादा फास्ट काम करेगा। So what makes the difference? What makes us special? ये कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, उसका जो आनंद है, इसका प्रेम का जो आनंद है
रोबोट किसी से प्रेम नहीं कर सकता है कि नहीं? मशीन प्रेम नहीं कर सकता है, मशीन इमोशनल नहीं हो सकता है ना। कैमरा जो है से फोटो कर रहे हैं, कोई किसी को मार रहा है तो कैमरा की आंखों से आंसू नहीं गिरेगा, इमोशनल गुस्सा में आ गया कैमरा, दौड़ पड़ा हमें मारने के लिए, ऐसा नहीं होगा, है ना। बट जहाँ पे आत्मा है, एक होता है मैटर और एक होता है स्पिरिट, सोल एंड मैटर। तो वी आर सोल, स्पिरिट सोल, आत्मा। तो आत्मा, मशीन में आत्मा नहीं है, इसलिए उसका अपना फीलिंग नहीं है, थिंकिंग फीलिंग विलिंग नहीं है, सेपरेट इंडिविजुअल फीलिंग नहीं है उसके अंदर। बट हम सबके अंदर फीलिंग है। अगर हमको हमारी फीलिंग जो है वो पॉजिटिव नहीं हुई तो वी कैन गो इन डिप्रेशन, वी कैन कमिट सुसाइड। तो ये सब चीज़ों को हमें ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, है ना, जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, जिसको हम उस पर इन्वेस्ट नहीं करते उस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, है ना। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू समटाइम सिट टुगेदर, डिस्कस, बिकॉज पर्पस तो तभी अचीव होगा जब हम खुश रहेंगे लाइफ में। सब कुछ अचीवमेंट होने के बाद अगर हम खुश नहीं तो व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज अचीवमेंट्स। ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड, है कि नहीं? कोई फायदा नहीं। जैसे मछली है, उसको जल से बाहर निकाल दीजिए और डॉलर के बेड पे सुला दीजिए, चारों तरफ पिज्जा रख दीजिए, बर्गर, और एयर कंडीशन लगा दीजिए, बिल्कुल बढ़िया। मछली को कैसे रहेगा? मछली तड़पेगी कि नहीं तड़पेगी? है, तड़पेगी कि नहीं? तो आपको गुस्सा आएगा, तेरे को क्या प्रॉब्लम है? डॉलर का बेड बनाया तेरे लिए एयर कंडीशन लगाया, पिज्जा बर्गर सबकी भरमार कर दिया, अब क्या प्रॉब्लम है तेरे, अब क्यों तड़प रही है ना? इंसान समझ नहीं पाएगा, मछली की समस्या इंसान नहीं समझ सकता, है कि नहीं? उसको आपका डॉलर का बेड नहीं चाहिए, उसको आपका पिज्जा नहीं चाहिए, उसको आपका कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, उसको केवल क्या करना है, जस्ट पानी में छोड़ दीजिए जैसे है वो नेचुरल स्टेज। आत्मा का नेचुरल स्वभाव क्या होता है उसको जानना बहुत जरूरी है। सो व्हाट डू वी वांट टू अचीव, हम क्या चाहते हैं जीवन में? अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? देयर इज अ फेमस स्टोरी ऑफ हिज लाइफ। सिकंदर जो था वो, जिसने दुनिया को जीता, विश्व विजेता कहा जाता है उसको, है ना? आप सब जानते हैं सिकंदर का नाम सुने? यस। उसको बोलते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट, कंकरर ऑफ द वर्ल्ड। अलेक्जेंडर कैसे मरा आप जानते हैं? हाउ डिड ही डाई? यस, बताओ। या उसकी डेथ हुई इंडिया में, अलेक्जेंडर डाइड इन इंडिया, इसे आगे नहीं जा पाया। तो यहाँ पे उसको मलेरिया मच्छर के काटने से उसकी मृत्यु हुई। मलेरिया की बीमारी हुई, और मलेरिया की बीमारी होती है मच्छर के काटने से। कैन यू इमेजिन, जिसने सारे संसार को जीता उसको मच्छर ने मार दिया। क्या भगवान खेल खेलते हैं? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस?
या तो उसने संसार को नहीं जीता, क्योंकि अगर संसार को जीतेगा तो संसार में मच्छर भी है, तो मच्छर को नहीं जीता उसने। अगर संसार को जीता तो मच्छर से कैसे हार गया, है कि नहीं? तो ना तो उसने संसार जीता, ना ही मच्छर ने उसको मारा। उसके काल ने ही उसके जीवन में जो कुछ भी किया सब किया। जब उसका समय था तो उसने संसार जीता, और जब उसका समय आ गया तो मच्छर से हार गया। यस, मैंने सुना है कि वो जब बनने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि मेरे हाथ टॉपिक के बाहर रखना। या आई एम कमिंग टू दैट। सॉरी, वेरी गुड, आपको मौका दूंगा मैं बोलने का। अच्छा हुआ आपने बताया। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट, मच्छर से उसको मलेरिया हुआ, तो अभी डॉक्टर, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर बुलाया गया उसको ठीक करने के लिए, कोई भी डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया। लास्ट में डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप मारे जाओगे। अलेक्जेंडर ने अपने सारे कमांडर्स को बुलाया और कहा कि मरने से पहले मेरी 3 इच्छाएं हैं, क्या तुम लोग पूरी करोगे? तो कमांडर्स ने कहा कि आप जो इच्छा करोगे पूरा करेंगे, हम सब आपके सेवक हैं। उसने 3 इच्छाएं की। पहला बोला कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे डेड बॉडी को मेरा डॉक्टर उठाकर ले जाएगा अपने हाथों में। यूजुअली परिवार के लोग उठा के ले जाते हैं, लेकिन सिकंदर ने कहा कि मेरे डेड बॉडी को मेरा डॉक्टर लेके जाएगा कब्र तक। दूसरा, जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते को आप सोने और चांदी के पत्थर से मढ़वा दीजिए, और जब मुझे कब्र में डाला जाएगा तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना कब्र से। तो कमांडर्स ने पूछा कि वो तो प्लान किए थे कि हम लेके जाएंगे डेड बॉडी, हम उनके सबसे क्लोज आदमी हैं, तो सारा प्लानिंग फेल हो रहा है। पूछे महाराज इतना सोने चांदी क्यों बर्बाद करने का, आपके इसके पीछे का क्या राज क्या है? तो अलेक्जेंडर ने कहा कि मैंने संसार को जीता, लेकिन इन द प्रोसेस मैंने कुछ बातें रियलाइज किया जो मैं मरने से पहले इस संसार को शेयर करके जाना चाहता हूं। क्योंकि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि विश्व विजेता बन जाऊंगा तो सब कुछ हमारे कब्जे में हो जाएगा। ताकि जिस सिकंदर ने सारी धरती को जीता, मैं चाहता हूं आने वाली पीढ़ी समझे कि उसके पास बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर था, वो डॉक्टर भी उसको नहीं बचा पाया जब समय आया। He had best of the doctors of the world। तो ये तब पता चलेगा जब लोग देखेंगे कि डॉक्टर मेरे को लेके जा रहा है, नहीं तो सोचेंगे शायद डॉक्टर लेट पहुंचा होगा, आया नहीं होगा, टाइम पे पहुंच नहीं पाया इसलिए सिकंदर मर गया, हमारे तो टाइम पे पहुंच जाएगा, हम बच जाएंगे। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं ना, शायद डॉक्टर टाइम पे नहीं आ पाया होगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये कंफ्यूजन बना रहे, लोगों को क्लियर पता चले कि डॉक्टर था, वहीं पे था, बेस्ट डॉक्टर था, और वो बचा नहीं पाया। ये तभी होगा जब वो खुद हाथ में लेके जाएगा। और दूसरा कंफ्यूजन रहता है कि शायद उसके पास पैसा नहीं था, इसलिए अच्छे हॉस्पिटल में जा नहीं पाया, इसलिए शायद मर गया। तो सोने चांदी के रास्ते बनाओ, देखा ताकि लोग देखें कि इतना सोना चांदी सब पड़ा हुआ था, इतना पैसा था, वो पैसा भी उसको नहीं बचा पाया। और दोनों हाथ बाहर क्यों रखना है? ताकि संसार को पता चले कि जिस सिकंदर ने सारे संसार को जीता, वो इस संसार से खाली हाथ गया, एटीएम कार्ड भी नहीं ले जा पाया।
आजकल तो पेटीएम आ गया है. Nothing is going to go. So for what we are here? श्रीमद् भागवत पुराण जो श्रील व्यास जी ने लिखा, उसमें एक श्लोक है, वो पढ़ के सुनाऊंगा. सवै पुंसाम परो भक्ति परो धर्मो यथा भक्ति अधुर्च जे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति. सौनक ऋषि ने प्रश्न पूछा सुत गोस्वामी से. नैमिषारण्य की बात हो रही है, आज से 3000 वर्ष पहले की बात, घटना है ये. नैमिषारण्य में सारे ऋषि बैठे हुए, 80,000 ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, चर्चा चल रही है. सौनक जी ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ. मनुष्य जन्म तो मिल गया, लाइफ तो मिल गया, लेकिन करना क्या है ये क्लियर नहीं है कि नहीं. अगर आप किसी बच्चे से पूछो कि भाई स्कूल क्यों जा रहा है, तो क्या बोलेगा, मम्मी ने कहा है. भाई आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या करे, मम्मी ने भेजा है, क्या करूं. मम्मी से पूछेंगे आप क्यों भेज रहे हो, मेरी मम्मी ने कहा है. बट वाई, हम स्कूल में जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, हमें खुशी मिलेगी. गोल ऑफ लाइफ इज टू बिकम हैप्पी. प्रश्न पूछा सबसे बड़ा धर्म क्या है, परो धर्मो सवै पुंसाम परो धर्मो, क्या है सबसे बड़ा धर्म, क्या करना चाहिए इंसान को. नंबर 1 चीज जो अगर क्या है लाइफ में, जिसको सबसे ज्यादा फोकस करके करना चाहिए. लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है. मेनी थिंग्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट द गोल. जस्ट लाइक टॉयलेट जाना, इज इट इम्पोर्टेंट और नॉट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टॉयलेट नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे. देयरफॉर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. You cannot make the टॉयलेट जाना मेरे लाइफ का गोल है. इट्स इंपॉर्टेंट, देयर इज नो डाउट. वो जब तक इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर लक्ष्य क्या है, वही बस टॉयलेट जाते रहिए. उसी तरह से अर्निंग मनी इज द गोल ऑफ, इज द इंपॉर्टेंट इन लाइफ बट नॉट द गोल ऑफ लाइफ. Like there are many things which are very very important in life. We cannot survive without that, but that is not the goal of life. That's why I said operation successful and patient dead. Because what was the goal of operation? To save the patient. To save the patient was the goal of operation. Operation successfully हो गया, but patient is dead. तो उसी तरह से लाइफ का गोल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई हैव सीन मेनी पीपल. आई हैव ए वीडियो, आई यूजुअली शो द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. मैं दिखाता हूँ उस वीडियो को. इसमें कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, जिसको आइडियल सेलिब्रिटी माना जाता है, दे आर द आइकन्स. पीपल एस्पायर टू बी इन देयर position. People, they are the aspirations of the young generation or even old people. उनका इंटरव्यू, they have reached to the peak of their career. उनका इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू में they are practically saying, clearly saying that I thought that if I reach here, I'll be very happy, but it was not like that. When I went there, it was empty. When I got there, what I thought it was not. When I got, वहां पे नहीं था वो. और एक नहीं, दो नहीं, कई सारे सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू है, डायरेक्ट बता रहे हैं इट वाज डिप्रेशन.
एक तो बता रहा है कि आई थिंक डेली टू कमिट सुसाइड। पैसा है, सब कुछ है, क्या नहीं है? मछली को पानी में डालो। क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप लाइफ से, उसको फोकस करना है। तो हमको मीडिया बताता है कि ये प्राप्त करो, ये प्राप्त करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो जरूरी नहीं है, बट उस सब को प्राप्त करने के बाद, जैसे बहुत सारे जीरो हैं, 5 जीरो लिख दिया, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 5 जीरो लाइन से। मोबाइल थोड़ा बंद कर लीजिए, हैं? ओके। और 5 जीरो लिख देंगे तो उस 5 जीरो का कितना वैल्यू होगा? 0। 10 जीरो 0, 100 जीरो 0। जीरो का कोई वैल्यू है? तो फिर जीरो यूज क्यों करते हैं? अकेले कोई वैल्यू नहीं है। ईच जीरो हैज गॉट इंक्रीजेस द वैल्यू 10 टाइम्स, बट सबके पहले 1 होना चाहिए। वो 1 अगर नहीं जोड़ेंगे तो बाकी सब क्या हो जाएगा? 0 रहेगा। जैसे ही 1 लगा देंगे ना, एवरी जीरो विल हैव इट्स ओन वैल्यू। सो व्हाट इज दैट वन which makes all the zeros valuable in our life, हमारे जीवन में? उसी वन के बारे में प्रश्न पूछा गया है श्रीमद् भागवत में सौनक ऋषि के द्वारा। सुत गोस्वामी से प्रश्न कि वो वन चीज क्या है ना? So then he says, न सवै पुंसाम परो धर्मो यथा भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध। कहते कि भक्ति, ईश्वर की भक्ति, जीव आत्मा का धर्म है परमात्मा की भक्ति करना। और भक्ति कैसी करनी है? भक्ति में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी मतलब जब आप भक्ति कर रहे हो तो मेक श्योर दैट इट इज अनमोटिवेटेड। अनमोटिवेटेड मीन्स नो एक्सपेक्टेशन। You don't expect anything. You don't do with some agenda, some motivation कि भगवान की भक्ति करेंगे तो ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो फिर क्यों करने का? जब कुछ मिलने नहीं है तो क्यों करने का? क्यों? ये भी प्रश्न उठता है ना। जनरली लोग जाते हैं भगवान की पूजा करते तो कुछ मिलना चाहिए, जब मिलना ही नहीं है यार, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? और अगर मिलना है तो कुछ लोग जिसको पाने की इच्छा होती है वो ईश्वर के पास जाता है ताकि कुछ मिले, और जिसको कुछ पाने की जरूरत नहीं कि उसके पास ईश्वर ने सब कुछ दिया है तो फिर वो जाता ही नहीं। बोलता मैं क्यों जाऊंगा, मेरे पास क्या कमी है कि नहीं? जैसे निर्वाण सोसाइटी है तो भक्त यहाँ पे लोग वेल सिचुएटेड है लाइफ में, तो सोचते क्या जरूरत है ना? क्यों जाने का, है ना? क्यों जाने का, सब बढ़िया है ना? इसलिए बताया कि अनमोटिवेटेड होना चाहिए। इसलिए नहीं जाना है कि कुछ मिलेगा या कुछ नहीं मिलेगा। क्यों जाना है? फिर क्यों जाना है? इसलिए बिकॉज He has made us, He has created us. It is the God who has created us. आपको अपने माता पिता के पास क्यों जाना है? क्यों जाना है? उनके पास क्यों जाना है? उनके चरण क्यों छूने हैं? इसलिए नहीं कि जाएंगे तो 5 लाख का डॉलर का चेक देंगे, है? क्यों? Because they love us. And that, what is the sign of love? Investment. If somebody has invested something and not expecting anything in return,
दैट इज लव, है कि नहीं? पीपल use the word love in a different sense, but what I have understood, love means this, that somebody is doing investment on you without expecting any return. That is love. He doesn't expect anything, even doesn't expect that आप उसको थैंक यू बोलोगे. So parents are like that. They should be ideally. माता पिता ऐसे होने चाहिए कि वो इन्वेस्ट करते हैं अपना एनर्जी, टाइम. आप में सब लोग कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कि नहीं? तो आप जानते हैं कि ऑफिस में जाते हैं तो कम से कम 8-10 घंटे 12 घंटे जॉब करना पड़ता है, कि नहीं? कई बार 1 शिफ्ट होता है, कई बार 2 शिफ्ट होता है. लेकिन माँ को 3 शिफ्ट में काम करना पड़ता है. माँ का कोई टाइम होता है 8 से मॉर्निंग 10 से शाम के 6 बजे तक. उसके बाद बच्चा रहेगा तो क्या करेगी? मेरा टाइम हो गया, अब जा रही हूँ. एक्स्ट्रा सेल ओवर टाइम दोगे क्या? हैं? बोलती है माँ. माँ क्यों ओवर टाइम काम करती है? कैन एनीवन से? Yes or no? Why mother will work overtime? एक तो सैलरी मिले तब तो ओवर टाइम की बात आएगी. मिलता ही नहीं कुछ, और गारंटी नहीं कि बाद में जाके थैंक यू बोलेगा. उल्टा भी कर सकता है कि नहीं? उल्टा भी कर सकता है. फादर भी वही, फादर भी he works hard, earns money. बल्कि फादर से ज्यादा मदर. फादर तो अपना 8-10 घंटे काम करके आ जाते हैं, बैठ जाते हैं. मदर तो पूरा लगी रहती है. रात में 2 बजे उठ जाएगा बच्चा. हम सब अपना पास्ट में रोए होंगे, माँ के गोद में पैखाना पेशाब सब करते होंगे, और रात के 2 बजे उठ के साफ करेगी, है कि नहीं? That's how it is. We all have done that, but we don't remember. हम याद तो नहीं है कितना परेशान किया, लेकिन किया तो होगा, जरूर किया होगा, है कि नहीं? तो बाद में माँ ये भी नहीं बोलती है. मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक बूढ़ी माँ थी, उसको उसका बेटा जो है वो सड़क पर ही पीट रहा था माँ को. गुड़गांव में तो गोली मार दिया माँ को. गोली नहीं, चाकू से मारा माँ को. वीडियो आया था, गुड़गांव का वीडियो मैं देखा था कि बेटा जो है माँ को ऐसे चाकू से मार रहा है रोड पर ही. CCTV लगा हुआ है वहाँ. तो वीडियो में माँ को थप्पड़ से मार रहा था, तो किसी ने वीडियो बना लिया और वायरल जो है कर दिया उसको. वीडियो नेचुरली ऐसी चीजें वायरल हो जाती है वीडियो. और जब वायरल हुआ तो वैसे तो पुलिस होती रहती है, लेकिन कोई वीडियो वायरल हो जाए तो उस पर एक्शन लेती है ना. तो बेटे को पकड़ के जेल में डाल दिया पुलिस ने. तो 2 दिन के बाद माँ वकील के साथ पहुंच गई पुलिस स्टेशन. तो पुलिस ने बोला, बोलिए क्या बात है? हम अब तो जेल में बंद कर दिया, आपको मारा था, अब आपको क्या चाहिए? बोली नहीं, उसको छुड़वाने आई है ना. ध्यान से समझिए इस बात को. एक स्पेशल क्रिएचर है माँ, जो भगवान की बनाई हुई एक ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल, सुंदर हार्ट. एवरीबॉडी शुड yearn to develop that heart. So selfless. जो मारता है उसको भी प्रेम दे रही है. वो जाके उसको बचाती है ना, बाहर लेकर आती है. वो बोलता है, पुलिस वाला बोला तो फिर मारेगा तुमको? बोला कोई बात नहीं, मेरे को मारेगा, मैं अपना दुख सह लूंगी, मैं इसका दुख नहीं सह पाऊंगी. ये प्रेम है. This is real love, genuine love, which is very, very rare, very, very rare to get someone who loves like this to us. आजकल के समय में अगर ऐसे कोई बोले कि ऐसा प्रेम, तो बोलेगा पागल हो, दिमाग खराब हो गया है, पीटने के लिए आए हैं हम, गेट आउट ऑफ हियर.
मूर्ख समझ रखा है मुझे। एक थप्पड़ मारोगे तो 10 मारूंगा, नाले पे दाहला, है कि नहीं? Where is love in this? That's why love is very rare and cannot be done by everyone with everyone. Not easy. तो इसलिए जो मैं बात बता, अहेतु की जो भक्ति की बात आ रही, अहेतु की भक्ति है ना, कि वी इन्वेस्ट without expecting any return. The whole world is talking about ROI. How much I am investing, how much return will come. ROI बिजनेस में तो जरूरी है, बट रिलेशन में तो ना करें। रिलेशन देन बिजनेस और रिलेशन में क्या अंतर रहेगा? सो जब रिलेशंस में हमारी ये चीज, ये क्वालिटीज आएंगी, 2 चीज क्वालिटी, क्या? अनमोटिवेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम जो का मतलब ये कि वो अनमोटिवेटेड होना चाहिए। रिटर्न में कुछ मिले तो एक्सेप्ट करना है, दैट इज ऑल्सो साइन ऑफ लव ना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। प्रीति का लक्षण है क्या? ददाति। प्रीति का पहला लक्षण क्या है? ददाति, देना। दैट्स वेयर लव स्टार्ट्स। गिविंग, कल्चर ऑफ गिविंग, एंड देन ऑल्सो एक्सेप्टिंग। लव ऑल्सो मीन्स एक्सेप्टिंग। रिटर्न में अगर कोई कुछ देता है तो क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। ये नहीं कि नहीं नहीं हम किसी से कुछ लेते नहीं है, ठीक है, हम केवल देते हैं ताकि आप हमारे एहसान तले दबे रहे, ठीक है? नो, प्रेम का मतलब यही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं तो गोपियों ने कृष्ण से एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि पूतना जो थी, पूतना का नाम सुना आप लोगों ने? एक राक्षसी थी पूतना, जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, भगवान को मारने आई थी। उसका भाव था मारना। रूप माँ के बना के आई थी, लेकिन उद्देश्य उसका क्या था? मारना। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाये दप्य साध्वीम लेभे गतिम धात्री उचितां ततन्य कंबा दयालुम शरणम ब्रजेमा। सुखदेव जी कहते हैं श्रीमद् भागवत में कि पूतना जो माँ के रूप धारण करके आई थी, लेकिन उसका इंटेंट क्या था? इंटेंट था मारना। इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माँ का रूप धारण करके आई थी, लेकिन इंटेंट था मारना, और भगवान जो है इस बात को जानते थे कि ये मारने आई है। भगवान ने उसको माँ का दर्जा दिया। क्या? उसका वध किया, लेकिन वध करने के बाद उसको अपने धाम गोलोक लेकर चले गए और पूतना को अपनी माँ बना लिया। माँ का मतलब जसोदा जी के सखी। इससे बड़ा गति क्या हो सकता है? तो गोपियां कहती है कि आपने जो मारने आया आपको, उसको आपने इतना बड़ा प्रमोशन कर दिया, तो हम तो आपको इतना प्रेम करते हैं, तो आप हमको क्या देंगे? जो मारने आता है उसको तो आप गोलोक पहुंचा देते हैं, उसको तो आप इतना प्रमोट करते हैं, गोलोक से ऊंचा स्थान तो आपके पास कुछ है नहीं। तो जो आपसे प्रेम करता है उसको आप क्या दोगे? क्या जवाब दिया भगवान ने जानते? बोले उसके हम ऋणी रहेंगे। क्या? ऋणी रहेंगे। क्यों? क्योंकि कई बार ऋणी रहना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि चुका दिया तो भूल गया। क्या? चुका दिया तो ठीक है भाई, आपने दिया हमने दिया, बात खत्म, रिलेशन का क्या हुआ, लेन देन हो गया।
रिलेशन में हमें ऋणी रहना चाहिए ताकि बार बार उसको याद कर सके। क्या कर सके? याद कर सके। इसलिए कोई कुछ कर रहा है हमारे लिए, उसको हृदय में फील कर, थैंक यू थैंक यू, ताकि वो बाद में याद कर सके इसने कुछ किया था, है कि नहीं? इसलिए भगवान हमसे कुछ क्यों लेते हैं? उनको तो कुछ चाहिए नहीं। उनको क्या चाहिए? उनके पास सब कुछ है, फिर भी हम जाते हैं उनको ऑफर करते तो ले लेते हैं। क्यों? ताकि वो याद करेंगे कि ये इसने मेरे को दिया था, है ना, दिया था, ये बहुत गुड़गांव वाला, ये निर्वाण वाला भक्त है, इसने दिया था मेरे को, है ना। इसलिए वो याद करेंगे बार बार। जब भी आपको देखेंगे वो ये बढ़िया हुआ, ये इसने याद किया था मेरे को, ये खुद आया था मेरे को दिया था, है ना। चाहता तो शराब भी पी सकता था इस पैसे से, लेकिन नहीं, चाहता तो फेंक भी सकता था पैसा इधर उधर, लेकिन इसने मेरे को दिया, मेरे पास आया, उसने मुझे को याद किया। वो इम्पोर्टेंट चीज है। तो भगवान उसको याद करते। ये याद करना, वो ऋणी रहना बहुत जरूरी है रिलेशनशिप में। चुकाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रिलेशनशिप में जितना जितना ऋणी रहना इम्पोर्टेंट है, जितना याद करना। और जब हम ऋणी रहते हैं तो हमारे हृदय में क्या आता है? एक भाव प्रकट होता है जिसका नाम क्या है? वन वर्ड, ग्रैटिट्यूड। क्या? ग्रैटिट्यूड। दैट इज द लाइफ ऑफ रिलेशनशिप। संबंधों का जो लाइफ है, प्राण है, वह है ग्रैटिट्यूड। और जब ये ग्रैटिट्यूड नहीं रह जाता है तो लाइफलेस रिलेशनशिप हो जाता है, लाइफलेस, निष्प्राण। देयर इज नो ग्रैटिट्यूड। और ग्रैटिट्यूड का एक उल्टा भी है। क्या? कंप्लेन, ऑलवेज कंप्लेनिंग, है ना। मजाक में कभी कभी कंप्लेन कर सकते हैं, बट मजाक में कंप्लेन करना अच्छी बात है, लेकिन you should not mean it, should not mean it, है कि नहीं? That brings variety. कभी कभी मजाक करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए कि कंप्लेनिंग मोड हमेशा, that kills the relationship actually, that kills the relationship. क्या नहीं मिला, क्या नहीं दिया, इतना कुछ दिया, लेकिन अगर एक गलती हो जाती है तो वो एक गलती को व्यक्ति इतना पकड़ लेता है ना, उसको पकड़ के एकदम, उसको फिर बाद में उसको पानी डालता है, खाद डालता है, ताकि वो एकदम हरा भरा रहे, भूलने ना दे उसको, है ना, है कि नहीं? So if you want to build your relationship that is bring happiness, joy in your life, then work on your relationship. Relationship with whom? Everyone who are in your surrounding, everyone, family, everywhere. You have to work on that. And the greatest relationship is a relationship with God, Krishna. सोचिए कि फादर मदर ने हमको इतना इन्वेस्ट किया, टाइम दिया, बट गॉड तो ओरिजिनल फादर है, ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, जिन्होंने सब कुछ प्रकट किया। सो रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए हमको, आई डोंट नो कि कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप सबके लिए, बट जो मुझे लग रहा है आई एम ट्राइंग टू शेयर, है ना। 5 चीजों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। LEAF, लीफ फॉर्मूला। L मीन्स लिसन। क्या? लिसन देम, डोंट ऑलवेज बी रेडी टू स्पीक, लिसन, सुनो उनको। लिसन का फॉर्मूला का क्या? हाउ विल यू मेक देम लिसन? आस्क देम व्हाट इज योर ओपिनियन, दिस इज माय ओपिनियन। बिफोर सेइंग योर ओपिनियन,
Ask what is their opinion. How do you feel? They are the golden words, golden sentences जो हमें often यूज करना चाहिए रिलेशनशिप में, ना बार बार यूज करना चाहिए. What is your opinion? रट लीजिए. कोई भी बात चल रही, आपका क्या ओपिनियन है? What is your feeling? How do you feel about this? You listen and then after that जो कोई कुछ बोलता है तो वो व्यक्ति बोलता है तो क्या करना है? उसको सुनिए. इससे कम्युनिकेशन चैनल का बेसिक चीज है क्या? लिसनिंग. Most of the problem in family life, 70 to 80% problem in family life and also in corporate world is because of lack of communication. Misunderstanding because we don't listen the person, so we don't understand the person. है कि नहीं? जब आप जानते ही नहीं उसके अंदर क्या है, वो व्यक्ति ही बताएगा ना उसके अंदर क्या है. तो जब आप सुनेंगे तो you have to give him outlet, give her the outlet जहाँ वो ओपन कर सके अपनी फीलिंग को, है ना. सो दैट इज लिसन. ई मीन्स एनकरेज. क्या? एनकरेज. एनकरेज का मतलब उसके अंदर उसको हमेशा पॉजिटिविटी लाना. जैसे कोई काम कर रहा है तो गिलास टूट गया शीशे का, क्या कहेंगे? क्या व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? दो रिस्पॉन्स है. आप डांट सकते हो, तो आपके डांटने की जरूरत ही नहीं. वो व्यक्ति खुद ही गिरा है तो सोच रहा होगा अरे टूट गया, है कि नहीं? जैसे टूट जाता है तो खुद ही व्यक्ति सोचता है देखो सबके सामने सब देख लिए टूट गया. अब ऊपर से उसको क्या डालने का है ना. उस समय आप क्या रिस्पॉन्स देंगे? वो रिस्पॉन्स से आपका रिलेशन, दैट इज द बेस्ट मोमेंट टू डेवलप रिलेशनशिप. जब उससे ग्लास टूटा, दैट इज द बेस्ट टाइम टू डेवलप रिलेशनशिप एंड दैट इज द बेस्ट टाइम टू स्पॉइल द रिलेशनशिप ऑल्सो. तो उस समय अगर आप बोलेंगे कोई बात नहीं, है ना, मैं तो तुम्हारी जगह तो इससे ज्यादा तोड़ता है, डोंट वरी, है ना, स्टिल वेरी. तो दैट इनकरेजेस. अगर दैट गिव्स ए फीलिंग दैट इवन इफ आई डू सम मिस्टेक दिस पर्सन विल नॉट रिजेक्ट मी, है ना. अदरवाइज देयर इज ऑलवेज इनसिक्योरिटी गोज इन द हार्ट. अरे जैसे ही गलती हो जाएगा तुरंत छुरी चलेगी मेरे ऊपर. पर्सन विल नेवर फील कंफर्टेबल इन सच सिचुएशन. So they encourage everyone, even if there is mistake, encouraging people, you know. Or A means appreciation. LEA. A means appreciation. Look for opportunity to appreciate people. ढूंढिए. क्या? Generally हम ढूंढते हैं क्या? Faults. That is default. By default, we search for fault. That is default setting, but you have to customize your program, your way of thinking, way of dealing. Because by default it is that we look for fault, but now we have to customize it. हमको स्मार्टफोन खरीदते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सेटिंग आता है, लेकिन हम बाद में अपना कस्टमाइज करते हैं, अपना विंडो पे अपना चॉइस का उसमें लगाते हैं. वो क्या बोलते हैं उसको? वॉलपेपर. या वॉलपेपर, है ना. अपने स्टाइल का रिंग टोन लगाते हैं, है ना. तो लाइक दैट यू हैव टू कस्टमाइज. तो कस्टमाइज क्या है कि वी लुक फॉर द फॉल्ट्स, वी शुड लुक फॉर गुड पार्ट ऑफ द पर्सन, और उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहिए. अच्छी चीजों को रिकॉर्ड करके रखना चाहिए. अच्छे मोमेंट्स का एल्बम बनाना चाहिए ना. गुड मोमेंट्स, जब उस व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, उन मोमेंट्स का एल्बम लगाना चाहिए. और उसको बार बार हमें और अप्रिशिएट करना चाहिए. थैंक यू. दिस इज द वर्ड, गोल्डन वर्ड सेंटेंस. क्या?
थैंक यू, बार बार अपने टॉक्स में जितना हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे उतना आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा। थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो किसी को भी अच्छा लगता है जब बोला जाता है। और इफ मीन्स फॉरगिव, क्या? फॉरगिव देम इफ द पर्सन हैज डन सम मिस्टेक, उसको क्या करने? क्षमा कर दो। आपको कुछ हर्ट किया है ना? इनकरेज और फॉरगिव में क्या अंतर है? वहां भी गलती है, यहाँ भी गलती है, दोनों में क्या अंतर है? हाँ, तब फॉरगिव। इनकरेज मतलब वो अपने खुद से ही व्यक्ति डिमोटिवेटेड फील कर रहा है क्योंकि उसको खुद रियलाइज हो रहा है कुछ मेरे से गलती हो गया, या उसके लाइफ में कुछ ही मे बी फीलिंग वीक और मे बी लूजिंग द कॉन्फिडेंस, है ना? अपने पे विश्वास नहीं रहा मेरे से हो पाएगा कि नहीं। तुम उसके साथ नहीं, चिंता मत करो, हम हैं आपके साथ, टेंशन क्यों ले रहे हैं? हर मैं हूं ना आपके साथ, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर विथ यू, bringing the, I have full faith, full trust on you, don't worry, I know you are a sincere person, I know one day you will overcome all these challenges. Who created the brain? आप जानते हैं हमारे ह्यूमन ब्रेन में कितनी सेल्स हैं? 1 लाख करोड़ सेल्स। 1 लाख करोड़ तो सेल्स हैं, और हर सेल, एक सेल जो है वो न्यूयॉर्क सिटी से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 1 ट्रिलियन ब्रेन सेल्स इट टेक्स टू मेक 1 ब्रेन। 80 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ न्यूरॉन्स हैं हमारे ब्रेन में। 8,000 करोड़ न्यूरॉन्स, जस्ट इमेजिन। न्यूरॉन्स आर क्रिएटेड सो दैट वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। एक चीज इधर उधर हो जाता है, हाथ काम करना बंद कर देता है, कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से दिखाई देना बंद कर देगा, थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो जस्ट थिंक कितना इन्वेस्टमेंट है। So much investment is done on us to make us, feel whatever we are feeling in this world. So who has done that? माता पिता के लिए we feel grateful because they take care of us after that. But the one who has made us, parents, they take care of us, they हमारा पालन पोषण करते हैं। माँ हमको अपने गर्भ में धारण करती है, 9 महीने रखती है, बट इन द प्रोसेस जो क्रिएशन होता है हमारा, उसमें ब्रेन बनता है, इतने सारी जो आईज बनते हैं, ये सब कितने का हमारा, हम अगर कैलकुलेट करें तो कितने का पूरा शरीर का कितना कीमत होगा। आप जाओ, अगर एक कान आपका खराब हो गया, आर्टिफिशियल ईयर्स अगर आप बनाएं तो 5 लाख तो एक कान बनाने में लगता है, आर्टिफिशियल ईयर। तो 2 कान 10 लाख का हो गया, है कि नहीं? आईज का तो रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। ब्रेन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। हार्ट ट्रांसप्लांट में कितना पैसा लगता है? लीवर ट्रांसप्लांट, इफ यू काउंट इज crores and crores of, ये मशीन बनाया भगवान ने, इन्वेस्ट करके हमको दिया। अगर भगवान आंखें ना देते तो क्या होती हमारी हालत, हम देख नहीं पाते। तो उन्होंने क्यों दिया ये सब? क्यों दिया? कुछ लोगों को नहीं देते हैं, कुछ लोगों को नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपने आपको, मैंने कोई फैसिलिटी दी और आपने उसका मिसयूज किया तो क्या किया जाएगा? वो फैसिलिटी आपसे छीन ली जाएगी। तो अगर भगवान ने हमको कुछ फैसिलिटी दिया, सपोज कृष्णा हैज गिवन यू वेल्थ and if you misuse it then it will be taken away.
गवर्नमेंट कंपनी ने आपको कार दिया और उस कार को आप मिसयूज कर रहे हैं, जिस काम के लिए दिया गया वो कार ना करके उल्टा कर रहे हैं, तो क्या होगा? Whenever there is power, you get some power, whether it is man power, money power, whatever. Then you have responsibility to not misuse that power, but to use the power for right purpose for which it has been given to you. आप प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो आपको प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बना, बहुत पावर दिया गया आपको, लेकिन उस पावर को इसलिए नहीं कि आप सबको डंडे से मारते रहिए. That power is given so that you use that power to serve people. Yes or no? एक आईएएस ऑफिसर को पावर दिया जाता है so that he can use his power to serve the people, not to use the power to humiliate people or for selfish purpose. No, that's not the purpose for which power is given. So we have been given some power. We have eyes. We all this power given by God. If you misuse it, then God is answerable. He has to answer. भी क्यों दिया आपने इसको? अगर कोई टेररिस्ट जो है पकड़ा जाता है तो पता क्या था, इसको फंडिंग कहाँ से होती थी? जो फंड देता है ही इज ऑल्सो कल्प्रिट. यस और नो? तो भगवान ने हम पे ट्रस्ट करके हमको क्या दिया? ब्रेन दिया, आंखें दी, ये सब ट्रस्ट किया है. एंड वी शुड come up to the expectation of God. We should not misuse all these things. So we should know why He has given us. What is the purpose for which He has given us? And we should not do against the purpose which He has given us. We should not misuse these powers. This body should not be misused. The eyes should not be misused. It should be properly used in His service, in God's service. And that is love. So He has invested. He's not expecting us any return, but He expects this much that we should not misuse it. That's what He expects. At least this much He expects. That we should not misuse it. उन्होंने हमें जीव दिया है, tongue. So He expects that we should not misuse it. तो गीता में कहा भगवान ने, भाई कैसे यूज करना है टंग को बता रहे हैं. टिक टॉक. First tick, then talk. So 5 things Krishna says. Before you speak, tick and then talk. Number 1, अनुद्वेगकरम वाक्यम. कि अनुद्वेग करम, ऐसी वाणी मत बोलो जिससे सामने वाले व्यक्ति को क्या हो जाए, उसको डिस्टर्बेंस हो जाए, डिस्टर्ब फील हो. किसी का काम कंपोजर खुश है, हंस रहा है, कुछ ऐसा बोल दिया उदास, अब अगले 5 दिन तक उसका चेहरे पर मुस्कुराहट ही नहीं है. उसके लिए जीव नहीं दिया गया है ना. सत्यम, है ना. अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम. दूसरा क्या है? ट्रूथफुल. सत्य बोलो, झूठ मत बोलो वाणी से. क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो क्या होता है, हमको लगता है कि हमको फायदा हो रहा है. हमको ऐसा लगता है कि टेम्पररी हमको फायदा है, बट इन लॉन्ग रन यू आर लूजिंग ट्रस्ट. द मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इज ट्रस्ट. स्टीफन कोवी ने किताब लिखा है स्पीड ऑफ ट्रस्ट. It is the trust which makes people entrust to you. It is trust in you that makes other entrust something to you. मेरे पास 5 करोड़ रुपया है तो मैं किसको पकड़ाऊंगा? किसी बच्चे को तो नहीं पकड़ाऊंगा. देखूंगा कि कौन व्यक्ति है जो संभाल पाएगा इसको, ट्रस्टवर्दी आदमी. Yes or no? So when we speak lie, when we lose our character, we lose the trust of the people. And Krishna says, therefore never misuse tongue, never speak lie. Better to speak truth. Even if you have done wrong, speak. There is nothing wrong in that. At least you may have done wrong, but you are truthful. That is one good quality you have. You will be appreciated. And when somebody speaks truth, then actually the person should be appreciated. Then Priyam. Third क्या है?
प्रियम बोलेंगे तो प्रिय होना चाहिए, मीठी वाणी होनी चाहिए, है ना। वाणी में मिठास डाल के बोलिए। वही चीज बोल सकते हैं, अलग अलग टोन में बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, है ना। तो उसको उसमें थोड़ा मिठास डाल के बोलना चाहिए, है ना। पंखा में से भी हवा आता है, कूलर से भी हवा आता है, और एसी से भी हवा आता है ना। तीनों से हवा आता है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है क्या। जो एक कूलर की जो हवा आती है उसमें ठंडक लेकर आती है, ऐसा नो। गर्मी के दिन में पंखा चला दीजिए और वही कूलर का जो पंप है वो बंद करके चला दीजिए, कूलर बहुत गर्म आता है, बंद करो इसको। वो जो उसमें सेचुरेटेड विथ लव, सेचुरेटेड विथ स्वीटनेस, the word saturated with sweetness, with love, that should emanate, that culture, that habit we should develop. तो आप बोलोगे अरे हमारी इतनी उम्र हो गई, आप हमको सिखाएंगे। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सबसे पहला चीज ये है कि नहीं। सीखने की कोई उम्र नहीं है, whole life, even life after life we should learn, है ना। and we should teach also, we should teach others also, and we should learn also, बहुत। So priyam and then हितकरम, हितकरम बेनिफिशियल। ऐसी वाणी बोलो क्या हो जो होना चाहिए बेनिफिशियल, जिससे किसी का फायदा हो, यानी कि फालतू का बक 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 जीव दिया भगवान ने, बक बक किए, 5 घंटे बात हुई, टॉक चल रहा है, फायदा क्या हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ, वेस्टेज ऑफ टाइम, टर 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 टर, टाइम वेस्ट। ईच एंड एवरी मोमेंट इज वेरी वेरी precious. We should not waste in useless talk. When we talk, it should have some purpose, beneficial for the person who is hearing and the person who is speaking. For both of them, it should be beneficial. तो चेक करना चाहिए, टिक करना चाहिए, क्या बेनिफिशियल है जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, क्या फायदा करेगा। सामने वाले बैठे लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग बैठे हैं, अपना 1 घंटा दिए, 100 घंटा, क्या मेरा 1 घंटा गया, लेकिन इन सबका 100 hours। जस्ट थिंक, इतने लोगों का 100 घंटे हमने बर्बाद कर दिया, है कि नहीं। I will not feel comfortable. That is not justice. So when we come to talk to somebody, we should ensure that their time should not get wasted, and my time also should not get wasted. It should be beneficial talk, you know? And then at last, it should be based on scriptures. It should be bona fide talk, है ना। ये नहीं कि जो मन में आ गया बोल दिया, अपना सिद्धांत बना लिया, है ना, अब बाद में जाके एक्सीडेंट हो गया। अब खुद बना भी लिया, दूसरों को बता भी रहे हैं। जस्ट डोंट थिंक, जस्ट डू इट। फिलोसफी में देखो कई लोग टी शर्ट पे लेके घूमते हैं, डोंट थिंक, जस्ट डू इट। तो बिना सोचे समझे कोई काम करता है इंसान, ऐसा हो ही नहीं सकता। मनुष्य का मतलब सोच समझ के काम करता है, whether it is beneficial or not, it is harmful, it is good or bad, right or wrong, people calculation करके काम किया जाता है ना। So such kind of philosophy people make, and then they just not only make but they propagate also. So जो मैच्योर लोग हैं उनकी वाणी को फोकस करना चाहिए कि क्या जो मैं बोलने जा रहा हूँ, इज इट ऑथराइज्ड, इट इज बोनाफाइड, इट इज सैंक्शन्ड बाय द मैच्योर पीपल, इज मैच्योर पीपल वर्ड्स और फुलिश वर्ड्स आई एम स्पीकिंग। तो 5 टिक एंड देन टॉक, टिक टॉक फार्मूला। तो टंग भगवान ने बनाया तो साथ साथ ये भी बताया इसको कैसे यूज करना है, ये भी बताया है। You should not misuse it. If you don't use the way it is made, then it will create problem for you. है? तो जीभ जो होता है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होता है, लेकिन हड्डी तोड़वा सकता है। This is the beauty of tongue.
So therefore we should be using it very carefully. तो आश्चर्य कि जिसके अंदर हड्डी नहीं है वो हड्डी कैसे तोड़वा देगा? So that is the power. We have so many things. We should act responsibly. Whatever power God has given us, Krishna has given, we should feel grateful to Krishna. And we should express our gratitude by using the power to serve Him, to serve God, to serve Krishna. Whatever we have. जीवा है, जीवा से हम क्या कर सकते? भगवान को हम क्या, करोड़ों रुपए भगवान ने हमको हमारे ऊपर इन्वेस्ट कर दिया. सांस लेते हैं, एक दिन में कितना लीटर ऑक्सीजन पीते हैं हम लोग? हजारों लीटर ऑक्सीजन. आप खरीदने जाइए मार्केट में. कोरोना के समय आपको देखे कितना हालत खराब हो गया. अरे अवेलेबल होगा तब तो खरीदेंगे. 24 आवर्स सप्लाई नाक के नीचे फ्री ऑफ कॉस्ट. और ये डिपार्टमेंट किसी के हाथ में नहीं दिया है. वाटर डिपार्टमेंट है, वाटर मिनिस्ट्री है, लेकिन अभी एयर वाला डिपार्टमेंट अपने पास रखे हैं भगवान. किसी पर नहीं छोड़ते हैं. क्यों? 2 मिनट अगर कोई भूल गया गलती से तो मर ही जाएगा, है कि नहीं? हम लोग भूल जाते हैं, भगवान जानते हैं हम लोग भूल जाएंगे. कभी कभी दिमाग से उतर गया, बोतल लेना भूल गए पानी का, तो चल जाएगा काम. 2-3 घंटे खींच सकते हैं, 1 दिन 2 दिन निर्जला एकादशी. लेकिन निर्सांस एकादशी नहीं कर सकते हम, इसलिए बनाई नहीं भगवान ने कि बिना सांस लिए एकादशी करो. नहीं बनाए, जानते नहीं हो पाएगा, प्रैक्टिकल नहीं. So 24 hours supply, every breath we can express our gratitude to God because of His blessing we are breathing. Yes or no? तो हम क्या दे सकते हैं उनको? कुछ नहीं दे सकते. So He said, just chant my name. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. And remember me. याद करो मेरे को. That's all. He doesn't want anything else. Just remember me with love. मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु माम एवस्यसि तत्कृत्य प्रतिजानी प्रियोसि में. हे अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरी भक्ति करो, मुझे प्रेम करो. भगवान क्या करे? मुझसे प्रेम करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो. तो एक व्यक्ति मेरे से पूछा, कैसे भगवान है अपनी पूजा के लिए खुद बोल रहे हैं? मैं बोला कैसे भगवान नहीं, कैसी संतान है ये पूछो कि पापा को बोलना पड़ता है कि प्रणाम करो. नालायक. उसको खुद सेंस नहीं है कि जिसने हमको बनाया उसको बिना बोले करना चाहिए ना. तो इसमें नालायक बेटे का है, पापा का नहीं है कि नहीं? संतान को सोचनी चाहिए कि हम इतना ऑक्सीजन पी गया, इतना पानी, साइंटिस्ट लैब में घास का एक तिनका भी बना सकते हैं. हु इज मेकिंग ऑल दीज थिंग्स? दे स्टडी नेचर. भाई न्यूटन बैठा था एप्पल के पेड़ के नीचे, तो एप्पल नीचे गिरा, तो उसने तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. क्या ये न्यूटन का लॉ है? क्या न्यूटन से पहले एप्पल ऊपर जाते थे और न्यूटन ने जब देखा तब से नीचे आने लगे, या पहले भी एप्पल नीचे ही गिरते थे? और न्यूटन जब जन्म लिया तो नीचे गिरा या ऊपर जाता था? उसके ऊपर भी ग्रेविटी का लॉ अप्लाई हुआ था जब बचपन छोटा था, गिरता होगा. इट्स नॉट न्यूटन्स लॉ, इट्स गॉड्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड और स्टडीड बाय न्यूटन. Yes or no? People will remember God. अभी अपना नाम डाल दिया. That is not fair. That is not justice. You have not created the law. You have simply studied the law. स्टडी करने के लिए इतना तो बताया होगा, उसको कितना क्रेडिट मिलना चाहिए? Just think. And it is so well calculated. Everything. We are sitting here to make us sit. God ने इतनी सारी व्यवस्था की है. न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मास सेम रहता है. कैन इमेजिन सच ए स्मॉल स्केल कीपिंग सेम मास?
अगर वो मास थोड़ा भी डिफरेंस आ जाएगा तो द होल वर्ल्ड कैन नॉट एग्जिस्ट. इट्स अ कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है. इतने सारे 36 कांस्टेंट्स हैं पूरी क्रिएशन में, साइंस ने जिसको डिस्कवर किया है. 36 कांस्टेंट्स. ये कांस्टेंट कैसे बने? किसी ने डिजाइन किया, किसी ने उसको बनाया. सो दैट इज गॉड टू मेक अस ब्रीथ. हम अपना चेहरा देखेंगे, इफ यू सी आवर फेस, आपको लगता है कि बाई चांस बन गया? आंख है, कान है, किसी ने सोच समझ के बनाया है, यस और नो? नहीं तो बाय डिफॉल्ट अपने आप बनता. तो आंख अगर इधर हो जाए और कान यहाँ हो जाए तो कैसे चलेंगे, कैसे बताइए? इसलिए किसी ने बनाया है तो सोच समझ कि आंख इधर होना चाहिए ताकि व्यक्ति सामने, आंख नाक कान सब सामने रहेगा. कान इधर भी रहेगा तो चल जाएगा कि साउंड किधर से भी आएगा सुनाई दे देगा. लेकिन आंख दृश्य किधर से, आंख को नहीं. अब व्यक्ति खाएगा तो कैसे खाएगा? मुंह इधर है, आंख इधर है, तो इधर पहले इधर लेगा दिखाएगा क्या है, दाल है, फिर इधर से करके इधर लेके आएगा. इट बिकम्स सो कॉम्प्लिकेटेड. तो एवरीथिंग इज वेल थॉट, वेल प्लान्ड. हम लोग सुंदर दिखते हैं, सुंदर ऐसे ही दिखते हैं. अगर बाल सिर पे ना बनाए भगवान है तो क्या सजाइएगा आप अपने आप को? टू मेक यू ब्यूटीफुल ही क्रिएट्स द हेयर, यस और नो? और कैसे बनाते हैं? चावल खाते हैं उससे बाल बनाना. कोई बना के दिखाइए चावल से बाल. राइस एंड व्हीट से हेयर कोई बना सकता है? दिस इज ये चमत्कार ही तो है. हर रोज चमत्कार हो रहा है हमारे साथ. हम तो अपने को संवारते हैं, लेकिन बाल होगा तब तो संवारेंगे, है कि नहीं? सो ही मेक्स अस लाइक दैट वी लुक ब्यूटीफुल. Then world appreciates us. World appreciates but does not creates. It is the God who creates everything. तो उनको हमको याद करना चाहिए. क्या करना चाहिए? तो याद करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए हमको. And this is the goal of life. Everything else is important, but this is the goal. Thank you so much. So Rameshwar Girdhari Prabhu comes here regular to teach you how to serve God, how to remember God. So kindly, it doesn't take much of your time. गीता में भगवान ने बताया है, आप लोग थोड़ा इसको लीजिए. You see the difference. अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे तो you will see the change in your life. You will feel His presence in your life. It's not that God is absent. No, we can feel He is there in your heart. कृष्ण ऐसे सर्व से चाहम हृदय सन्निविष्ट हो. उसने बना के ऐसा नहीं कि छोड़ दिया हमको, ऐसा भी नहीं है. भगवान कहते हैं मैं छोड़ता नहीं हूँ एक सेकंड के लिए भी. सबके हृदय में मैं बैठा रहता हूँ. इन एवरीवन्स हार्ट वन गॉड फॉर्म ऑफ गॉड इज सिटिंग. परमात्मा इज सिटिंग इन 400 फॉर्म. जनार्दन स्वरूप में सबके हृदय में बैठे रहते हैं भगवान. इसलिए जैसे आप सुबह उठते हो, रात में जो सोचते हो, सुबह उठते ही फिर से कोई लगता है जैसे याद दिला रहा है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, वो करना था कल, वो भी करना था. कौन याद दिला रहा है? ऑटोमेटिक पॉपअप होता है ना. हम खा लेते हैं, खाना तो अंदर डाल लेते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद किधर से किधर क्या प्रोसेस होगा वो सब कौन हैंडल करता है? ऑपरेट कौन करता है सिस्टम को? हम तो पता ही नहीं सिस्टम क्या है. आई एम स्पीकिंग, बट इस बोलने में कितनी सारी चीजें, कितने न्यूरॉन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने इंटरनल सिस्टम पार्टिसिपेट, उसके सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं. मैं तो आई एम सिंपली डिजायरिंग टू स्पीक एंड थिंग्स आर वर्किंग. हमारे ब्रेन में क्या क्या चीज हमको पता है? कुछ नहीं पता है. तो जब पता ही नहीं तो ऑपरेट कैसे करेंगे? वी आर नॉट द ऑपरेटर. जस्ट थिंक ओवर दिस पॉइंट्स. वी आर द फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ यू. Then you can remember God every moment. And then more you remember, more you feel His presence in your life. He will also reciprocate with us. Hare Krishna. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. So, anyone, if you have any questions, please you can raise. You can ask. Please. Would like to ask any question? कोई प्रश्न है आप सभी को? Yes. वैसे जिस तरह से प्रेजेंट किया गया. Someone has to ice break. Hare Krishna Prabhuji, pranam. Yeah. So much, Prabhu.
such a wonderful session. Prabhuji, my question is, although the goal should be the gratitude to Lord, but the journey starts with the granted. We take Lord to be granted. So how? Not Lord, everything we take for granted. Especially Lord, Prabhu, वो साथ ऑक्सीजन दे रहा है तो उसका काम है, उसने हमें बुलाया. Yeah. Most of people say कि मेरी कोई expectations नहीं है लाइफ से. Expectations नहीं भी है, पर जिसने लाइफ दी है उसके लिए gratitude तो होना चाहिए. तो प्रभु ये जर्नी फ्रॉम ग्रांटेड टू ग्रैटिट्यूड कैसे सिंपली हम कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में? ग्रेटिट्यूड कैसे एक्सप्रेस करें? मतलब अभी हम ग्रांटेड वाली स्टेज में हैं, भगवान को ग्रांटेड ले रहे हैं, तो उसको ग्रैटिट्यूड में कैसे करें? ऐसे ही बैठ के उनके बारे में सुनना पड़ेगा ना, क्या क्या कर रहे हैं हमारे लिए, वो याद करेंगे तो ग्रेटिट्यूड आएगा. गॉड तो ऑलरेडी कर रहे हैं, है कि नहीं? आप जाओ, आप मिरर के सामने जाके अपने बाल सजा रही हो तो याद करो, भगवान ने बनाया नहीं होता तो कैसे होता है कि नहीं? So thank God, thank you for giving me beautiful hairs, है कि नहीं? You can appreciate God, है कि नहीं? सांस ले रहे हैं तो थैंक यू फॉर गिविंग सप्लाइंग. भाई आप ट्रेन में या कहीं जाते हैं, आपके पास पेन नहीं होता, दूसरे व्यक्ति पेन देता है, लेते हैं, लिखते हैं, उसके बाद वापस करते समय क्या बोलते हैं? थैंक यू. कोरोना में पेन नहीं करते. कोरोना में पेन नहीं दे रहा था, तो भगवान से हम इतना कुछ ले रहे तो उनको क्या बोलेंगे? महा थैंक यू. तो यही चीज कि हम बाय डिफॉल्ट वी आर गेटिंग सो, जस्ट काउंट द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इन योर लाइफ, है कि नहीं? कोई व्यक्ति आप देखो अंधा दिखता है तो यू शुड थैंक गॉड कि एटलीस्ट भगवान ने मुझे आंखें दी. आई एम फॉर्चुनेट वन, है कि नहीं? देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. आज इस संसार में 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता नहीं, अनाथ हैं, बट एटलीस्ट वी गॉट पेरेंट्स, शुड थैंक गॉड, है कि नहीं? एंड वी शुड ट्राई टू do good deeds in our life so that अगले लाइफ में भी ऐसा मिले. नहीं तो अगर इस लाइफ में अगर गड़बड़ करेंगे तो अगले लाइफ में खत्म. पुनर्मुस्को भव है. एक चूहा था, है ना? तो चूहा जो है उसको पीछे बिल्ली पड़ गई, तो साधु जी के पास गया. साधु जी हाँ बोलो, हाँ क्या बात है? बिल्ली पीछे पड़ी है, मैं क्या करूं? मेरे को बिल्ली बना दीजिए. ठीक है बिल्ली हो जाओ. बिल्ली बन गया. कुछ दिन के बाद आए, साधु जी हाँ कुत्ता पीछे पड़ा है, तो मैं क्या करूं? कुत्ता बना दीजिए. ठीक है कुत्ता बन जाओ. साधु जी अब क्या हुआ? शेर पीछे पड़ा है, अब क्या करूं? शेर बना दीजिए. ठीक है शेर बन जाओ. शेर बन गया तो कैसे गुर्रा के देख रहा है. अब क्या है? तो भूख लगी है, मैं क्या करूं? अब आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करूंगा मैं करूंगा. तू क्या करेगा? खाऊंगा. अच्छा मेरे को खाएगा. चल पुनर्मुस्को हो, फिर से चूहा बन जा. फिर से चूहा बना दिया. So pride leads to fall. Those who are not grateful, they are great fools. So therefore become grateful. So भगवान की ग्रेटनेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, है कि नहीं? जस्ट कॉपी करते हैं लोग, उनको नोबेल प्राइज मिल जाता है कि नहीं? कॉपी करने के लिए एग्जाम में एक बच्चा लिख रहा है और पीछे वाला बैठे कॉपी कर रहा है, उसका नकल कर रहा है, तो जो नकल कर रहा है उसको नोबेल प्राइज मिल गया. और जब उसको नोबेल प्राइज मिल गया तो बोल दिया कि मैंने ही सब लिखा है, और जो ओरिजिनल जिसका कॉपी कर रहा था वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है? उसके लिए दिमाग नहीं चाहिए, नेचर अपने आप चल रही है, और मैं जो कर रहा हूँ उसके लिए नोबेल प्राइज चाहिए. नेचर का कॉपी कर रहा हूँ, मेरे को नोबेल प्राइज दीजिए, और जो नेचर कर रही है वो अपने आप हो गया, उसके लिए बुद्धि नहीं चाहिए. Does it happen like that? तो हर चीज बाई चांस हो रहा है,
एवरीथिंग हैपेंस बाई चांस। तो हम लोग यहाँ पे सब बाई चांस आके बैठे हैं, यहाँ से बाई चांस चले जाएंगे, है कि नहीं? और बाई चांस जो है वो सब कुछ हो रहा है, बाई चांस आप ऑफिस जाओगे, बाई चांस काम करोगे, बाई चांस सैलरी मिलेगी, ऐसा होता है क्या? एवरीथिंग हैज इंटेलिजेंस इन्वॉल्व, द पर्सन इज देयर, थॉट इज देयर, है ना, थॉटफुलनेस आर देयर, एवरीथिंग। तो उसी तरह से तो इनको याद करने से, है ना, आपने जो बताया कैसे ग्रेटिट्यूड याद करना चाहिए हमको, है ना। जो ही बताया कि रिलेशनशिप का फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि हम एक दूसरे की चीज, अच्छी चीजों को क्या करें, याद करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, है ना। दैट इज द लाइफ ऑफ रिलेशनशिप, है ना। कंप्लेन नहीं, ग्रेटिट्यूड। तो उसी तरह से भगवान के ने हमको इतना कुछ दिया, उसको याद करना चाहिए जो दिया है ना, लाइक दैट। ओके। तो अब मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है? आपने तो पूछा नहीं ज्यादा, मैं पूछूं? ओके। तो आज के सेशन में क्या सीखा आपने, एक पॉइंट कोई बताना चाहेंगे? हाँ। कम बोलना चाहिए। कम बोलना चाहिए नहीं, टिकटॉक मतलब फर्स्ट टिक देन कम से कम जितना बोलो। हाँ, सुनिए लेकिन कम भी नहीं बोलना चाहिए, जरूरी जितना जरूरी हो। हाँ ये हाँ हाँ सोच के, क्योंकि धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता और मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती, है ना। इसको याद रखना चाहिए, है? और हड्डी तोड़वा सकता है। वेरी गुड। और कुछ? एनीवन? ROI in relationship, है? यस। हाँ, लीव यू थ्योरी, है? याद रहेगा? वेरी गुड। और एनीवन एल्स? Any story, anything which you can remember from today's class? Any story? मूसक वाली, यस। और हाँ, लेजेंडर, हैं? खाली हाथ जाएंगे, यस। पुतना, हाँ पुतना, है। उससे क्या सीखा हमने? ज्यादा ममता नहीं, आप कुछ और बता रही हैं। जो आपके मन में वो आप बता रही हैं, सुना नहीं आपने, यहाँ कुछ और। हाँ, याद रखते हैं। उसी तरह से मतलब कहने का ये बता रहा था कि रेडी रहना चाहिए रिलेशन में, चुकाने का नहीं सोचना चाहिए कि हर चीज चुका देंगे, है ना। हमेशा ऐसे नहीं चुका पाएंगे, आपने इतना कुछ किया, हम चुकाना चाहते भी नहीं है। क्या है? भक्ति करना, ये लक्ष्य है, परम लक्ष्य। बाकी सब चीज इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट ये गोल है लाइफ का। माँ बाप को ग्रेटिट्यूड, है ना, ग्रेटिट्यूड याद करना है कि उन्होंने कितना किया होगा, है ना। कभी कभी सोचना चाहिए, है ना, कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना किया होगा, पापा ने मेरे लिए कितना किया होगा, अनमोटिवेटेड, या अनमोटिवेटेड भक्ति। इवन आवर रिलेशन ऑल्सो, इन रिलेशनशिप ऑल्सो वी शुड इन्वेस्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न। Ask the opinion, listen, है ना, listen, LEAFU, है ना। Okay, so now I got that, कुछ मैंने आपका टाइम बर्बाद नहीं किया। Okay, just wanted to know feedback, है ना। Okay, thank you, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। So बिल्कुल समय बर्बाद नहीं हुए, बल्कि एक पॉइंट जो कुछ भी आज सुनने को मिल रहा था, मैं इस बात से बहुत खुश हो रहा था। जब भी मैं आता हूँ तो आई थिंक ज़्यादातर फिलॉसफी चल रही होती है और सब कुछ ऊपर से जाता है, लेकिन आज वो सारी फिलॉसफी में सरल शब्दों में और सिंपल स्टोरीज के साथ वो हम सभी को मिली है, एंड दैट इज वेरी वेरी क्लियर एंड स्पेशली इम्पोर्टेंट एंड बोल्ड। कुछ एक्सरसाइज भी आप लोगों को करना चाहिए। एक्सरसाइज का मतलब क्या है कि नोटबुक अगर होता तब करवाता ना, कि
कुछ लिखिए, कोई ऐसी चीज लिखिए जिसके लिए यू आर फीलिंग ग्रेटफुल फॉर आर इन योर रिलेशनशिप। कुछ चीजें याद कीजिए, है ना, तुरंत आपको बेनिफिट दिखेगा, है ना? तुरंत फील दैट करेज टू राइट ए मैसेज टू देम, थैंक यू फॉर दिस। यू कैन फील इंस्टेंट बेनिफिट, आप फील कर सकते हो। कोई किसी व्यक्ति को याद कीजिए, उसने आपको कुछ किया, तुरंत लिखिए एक मैसेज, थैंक यू, यू डिड दिस टू मी 5 years बैक, आई स्टिल रिमेम्बर। वो व्यक्ति अरे 5 साल याद है, तो और ज्यादा करेगा आपके लिए, है ना? बच्चों के ऊपर नहीं वो होता है, हैं? बच्चों के लिए आप कुछ भी करो हाँ। याद नहीं करते हो। हाँ इसलिए बच्चों को हमारे क्लास में आपको बिठाना पड़ेगा। दे नीड, नथिंग हैपेंस ऑटोमेटिकली, है ना? वी नीड टू ट्रेन देम, एजुकेट देम प्रॉपर्ली। सीरियसली जब आएंगे मैं जरूर आपके पास आऊंगी। या we'll do, I think, just before that one announcement, 28th, 29th and 30th October, there is Vrindavan Yatra, Kartik special Yatra. So we'll send this detailed message in group. You can see that, and this is a very, very special opportunity. Kartik will be getting the opportunity to go in Vrindavan.